हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दो रिक्वेस्ट। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उस केस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखिए एक लिंक मिल जाएगा आपको अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दोस्तों, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड अगर हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 11.25 के ऊपर बंद हुआ, 11.70 पे ओपन होकर के 11.20 का लो और 11.80 का हाई, 99,61,170 टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैप है दोस्तों इस कंपनी की 2,761 करोड़ रुपए। जेपी एसोसिएट्स का 52 वीक हाई है 15.65 का, लो है 6.40 का। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, यहाँ पे बीच में क्यों कूद गया, इसके कूदने की क्या ज़रूरत थी? एक दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इस खबर की भनक लगी है तो, नहीं लगी है तो अच्छी बात है, मैं आपको समझा दूंगा इसमें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेल ने ऐसा क्यों किया है, सेल बीच में कहाँ से आ रहा है। इन्वेस्टिगेट जेपी एसोसिएट्स। सेल ने एनसीएलटी यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल किया है, पिटीशन फाइल किया है, और ये बोलते हुए, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि जेपी एसोसिएट्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन, डीप इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। तो दोस्तों यहाँ पे सेल बीच में आता कहाँ से? सेल का क्या काम है? सेल कौन होता है बोलने वाला जेपी एसोसिएट्स को या जेपी ग्रुप को? ये बात आपको पता होना चाहिए, मैं आपको समझा दूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होइए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड। जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड ने कुछ इरेगुलरिटीज़ करी हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो जॉइंट वेंचर है उसको लेकर के। ऐसा एलिगेशन लगाया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, राइट। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा दूँ, उसके बाद ही आप इस खबर को समझ पाएंगे। सेल बेसिकली एक तरीके से माइनॉरिटी पार्टनर है भिलाई जेपी सीमेंट, जो कि एक जॉइंट वेंचर बनाया गया था 2007 में। तो भिलाई जेपी सीमेंट एक 74:26 का 74:26 के रेशियो में बना हुआ एक जॉइंट वेंचर है, जो जेपी ग्रुप और बाकी जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इसमें और भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके अंदर एक माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग करता है, राइट। यूपीए फर्स्ट जो गवर्नमेंट थी उसके अंतर्गत ये जो है इसका जन्म हुआ था जॉइंट वेंचर का, और यहीं पे दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, यानी जेपी ग्रुप और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों एक साथ मिल करके कोलैबोरेट करते हैं, राइट, इस भिलाई जेपी सीमेंट के प्लांट के लिए। तो यहाँ पे जेपी ग्रुप को ऐसा क्या लगा कि वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ ये जॉइंट वेंचर बनाने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, जहाँ पे स्टील प्लांट होता है या जो स्टील मेकिंग प्रोसेस है, इसमें एक बाई प्रोडक्ट के रूप में स्लैग निकलता है, SLAG, स्लैग एक बाई प्रोडक्ट होता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती हैं वहाँ पे। तो इस बाई प्रोडक्ट स्लैग का इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक रॉ मटेरियल के रूप में, राइट। तो यहाँ पे इस जॉइंट वेंचर को इसीलिए बनाया गया था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो स्लैग प्रोड्यूस होगा उसको सीधे सीधे इस जॉइंट वेंचर में लेके चला आया जाएगा, जिसके थ्रू सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया जा सके या बनाया जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली इनको कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा, और ऐसे अपनी कंपनी रहेगी तो सीधे सीधे वहाँ का पूरा रॉ मटेरियल यहाँ पे ले आकर के यूज़ कर लो उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो सोर्सेज यहाँ पे बता रहे हैं वो ये है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे एक्यूज़ किया है जेपी एसोसिएट्स को कि इन्होंने भिलाई जेपी सीमेंट के कुछ शेयर्स को प्लेज करा दिया है,
बिना किसी परमिशन के, सेल के बिना किसी परमिशन के, यानी यहाँ सीधे सीधे समझिए तो सेल का बोलना है कि जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड ने भिलाई जेपी सीमेंट के शेयर्स को प्लेज करा दिया बिना सेल से पूछे। ये गलत बात है। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि यस बैंक लिमिटेड ने कुछ लोन्स दिए हैं जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को, और जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड ने उसके बदले भिलाई जेपी सीमेंट के कुछ शेयर्स को प्लेज करा दिया है यस बैंक के अंदर, यस बैंक के द्वारा। यानी यस बैंक ने कुछ शेयर्स जो है भिलाई जेपी सीमेंट के प्लेज करा दिए हैं, और ये जो प्लेज किया गया है इसी को लेकर के नाराज़गी है सेल की कि सेल से परमिशन क्यों नहीं ली गई, बिना सेल से पूछे ऐसा क्यों किया गया, राइट। और सेल को इस बात का भी डर है कि कितना परसेंटेज जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुआ है, यानी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कराई जाए ताकि ये ट्रांजैक्शन जो है कितना हुआ है, किस हद तक हुआ है, कितना शेयर्स यहाँ पे प्लेज कराए गए हैं, और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो छुपाई गई हैं सेल से, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे सेल जो है डीप इन्वेस्टिगेशन चाहता है, जिसको लेकर के इन्होंने एनसीएलटी के अंदर गुहार लगाई है, यानी कोशिश करी है कि जेपी एसोसिएट्स में डीप इन्वेस्टिगेशन कराई जाए ताकि और भी चीज़ें खुल करके सामने बाहर आएँ, राइट। तो आई होप अब आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि क्या इसका एक्चुअली में मतलब है, सेल बीच में क्यों कूद के आया, सेल के आने का पीछे का कारण क्या है, राइट। तो दोस्तों अब इसको लेकर के जेपी ग्रुप की तरफ से भी क्लियर कट यहाँ पे कहा गया है कि इन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं करी है। यहाँ पे एनसीएलटी के अंदर इन्होंने भी अपना जो है रिप्लाई फाइल कर दिया है, सबमिट कर दिया है, और किसी भी तरीके के जो एलिगेशंस लगाए गए हैं इन सभी को डिनाई करते हुए, और अब देखना होगा कि आगे क्या जजमेंट आता है ऑनरेबल एनसीएलटी की तरफ से, राइट। तो दोनों पार्टीज़ के अपने अपने लॉयर्स थे, सेल को रिप्रेजेंट करने वाले माधवी दीवान, और वहीं जेपी ग्रुप के जेपी एसोसिएट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आरपी अग्रवाल जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, इन्होंने अपनी बात को रखा। तो भिलाई जेपी सीमेंट जो है, दोनों कंपनीज़ यानी सेल और जेपी ग्रुप के बीच में 2 जॉइंट वेंचर्स हैं, उन दोनों में से ये एक जॉइंट वेंचर है जिसको 2007 में बनाया गया था। दूसरा एक और जॉइंट वेंचर है इन्हीं दोनों कंपनीज़ के बीच में, वो है बोकारो जेपी सीमेंट, जो कि डालमिया भारत ग्रुप को 1150 करोड़ रुपए में सेल कर दिया गया था 2014 में। जेपी ग्रुप को दोस्तों यहाँ पे जो है ऑफ़र मिला था इसके भिलाई जेपी सीमेंट के इंटायर शेयर होल्डिंग को बेचने के लिए सीके बिरला ग्रुप को 2000 करोड़ रुपए में 4 साल पहले, लेकिन ये डील जो है फाइनलाइज नहीं हो सकी। भिलाई जेपी सीमेंट जो है, इसकी जो यूनिट हैं बेसिकली भिलाई और सैटना के अंदर सिचुएटेड है, और इनकी जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2.2 मिलियन टन्स की है। बहुत बड़ी है दोस्तों, 2.2 मिलियन टन्स, राइट। तो जेपी ग्रुप दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत बड़ा ग्रुप है, और इसका जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी प्लांट्स थे भिलाई के अलावा, उन सभी को आदित्य बिरला ग्रुप की फर्म अल्ट्राटेक सीमेंट को 2017 में 17,000 करोड़ रुपए की डील के अंदर बेच दिया था ताकि इसके डेट बर्डन को रिड्यूस किया जा सके, राइट। तो मैंने बहुत डिटेल में आपको इतनी सारी चीज़ें बता डाली, जो जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स की एक छोटी सी आर्टिकल में मेंशन था, पूरा मैंने आपको पूरा अच्छे से पढ़ के समझा दिया, पूरी चीज़ क्लियर कट। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जेपी एसोसिएट्स के मामले में बीच में क्यों कूद के आया है, राइट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो देन इट्स अ वेरी गुड थिंग, you can like this video also to appreciate, and take care. We will discuss something new in next content.